वैशाख का महीना बहुत पवित्र है और विशेष रूप से मेरे लिए तो एक अनुभव प्रदान करने वाला और अत्यंत कृपा में ये मास है वैशाख का महीना। दो आचार्य ऐसे प्रकट हुए इस वैशाख के महीने में जिनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। एक तो जिनकी कृपा से जिनके गुरुवंश में मेरी दीक्षा हुई, ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। वैसे तो हमारे रामानुज संप्रदाय में नक्षत्र देख करके उत्सव मनाते हैं, नक्षत्रों के अनुकूलता पर उत्सव, शताब्दी उत्सव आदि या गुरुजन के जो भी जन्म जयंती उत्सव होते हैं वो सब मनाए जाते हैं, परंतु वैशाख में ही अधिकतर श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती उत्सव होती है। तो जिनके गुरुवंश में यानी कि रामानुज परंपरा में मेरी दीक्षा है, तो ऐसे हमारे आदि गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, वो भी इसी वैशाख के माह में प्रादुर्भाव हुआ उनका। और दूसरे जिनके लाला की कृपा होकर के सेवा प्राप्त हुई, ऐसे श्री गिरधर लाल जी को, श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे हमारे पूज्य श्री श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी आज तिथि उत्सव है, आज जयंती उत्सव है श्रीमद वल्लभाचार्य जी का। इसलिए आज कथा का प्रारंभ अष्टाक्षर मंत्र से किया, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बंधुओं सामान्य नहीं है, उनको यशोदा जी का अवतार माना जाता था। श्री यशोदा मैया ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में आई और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आकर के इस बात को प्रतिष्ठित कर दिया कि जिसके घर में भी ठाकुर की सेवा हो रही है, वो जब तक यशोदा भाव में व्यवस्थित नहीं होगा तब तक ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। आज मेरे गिरधर लाल जी की सेवा है, आपके यहाँ गोपाल जी की सेवा है, किसी के यहाँ त्रिभंग ललित ठाकुर जी की सेवा है, किसी के यहाँ युगल सरकार की सेवा है। ये घरों में जो सेवा व्यवस्थित हुई है, ये घरों में जो ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, इस सेवा को प्रदान करने का सबसे बड़ा योगदान श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का है। उन्होंने गोपाल जी को घर घर पहुंचा दिया। लड्डू गोपाल सबसे पहले किन की सेवा में आए? श्रीमद वल्लभाचार्य जी की सेवा में आए। आज भी विराजमान है नाथद द्वार में, श्रीनाथ जी के बगल में श्री नवनीत प्रिया जी। इतने बड़े हैं ठाकुर जी, केवल अंगुष्ठ मात्र। ऐसे लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है, ये सबसे पहला स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास ही है। ये उन्हीं के मनस्थ के ठाकुर जी हैं। उन्होंने ही अपने हृदय से श्री लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से सेवा में व्यवस्थित किया। और जो लोग जो वैष्णव नाथ द्वारा जाते हैं और अगर नहीं गए हैं तो फिर महाराज जी, हमारे लाल जी का भी हर वर्ष उत्सव होता है। इस बार द्वारिका में था। अब के वर्ष यानी कि 2025 11 से 17 जनवरी श्री नाथ द्वार में है ठाकुर जी का उत्सव, क्योंकि श्री गिरधर लाल जी भी नाथ द्वार से ही पधारे हैं। तो ऐसा नियम भाव आया था कि 5 वर्ष के बाद एक उत्सव नाथ द्वार में होगा। 5 वर्ष बाहर करेंगे और फिर 5 वर्ष के बाद वाला उत्सव नाथ द्वार में होगा। तो श्रीनाथ जी, वहां नाथ द्वार में आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही श्री नवनीत प्रिया जी विराजते हैं। इतने बड़े गोपाल जी हैं, छोटे से, लेकिन श्रीनाथ जी से ज्यादा ठाट उनके हैं, श्री नवनीत प्रिया जी के। महाराज जी वहां पर भी बताओ कैसी लीला लाल जी की। श्रीनाथ जी भी वही हैं और नवनीत प्रिया जी भी वही हैं, लेकिन दोनों स्वरूपों में एक ही ठाकुर विद्यमान है, कृष्ण ही हैं। वो गिरधर स्वरूप हैं, ये लड्डू गोपाल स्वरूप हैं। लेकिन वो नवनीत प्रिया जी जो छोटे से है ना, वो रूठे ही रहते हैं, हमेशा रूठे रहते हैं। मतलब उनकी भौं चढ़ी रहती है। एक वो क्यों चढ़ी रहती है? बोले कि वो बड़ो ठाकुर है ना, वो लंबो चौड़ो बड़ो, या हमारे वाक्य ज्यादा थाटे, मैं 100 या हमारे मुंह ज्यादा पूछे नहीं, इसलिए वो थोड़े नाराज से ही रहते हैं। वैसे बड़े कृपालु हैं श्री नवनीत प्रिया जी, तो नाराज रहते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं?
अगर भोग में 50 रोटियों का भोग यदि मान लें, अनुभव जितना भी जाता हो, अगर श्रीनाथ जी को 50 रोटी आती हैं तो दुगनी जाएंगी, 100 रोटी जाएंगी उनको। अगर 99 भी हो गई तो नाराज हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, नाक फूल जाती है उनकी। अगर इतनी बड़ी कढ़ाई में श्रीनाथ जी की प्रसादी गई है तो उससे बड़ी कढ़ाई में नवनीत प्रिया जी की जाएगी, नहीं तो वो नाराज, वो यही देखते हैं कि प्रसाद मेरा दुगना आया कि नहीं आया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के निज ठाकुर जी, उन्होंने, अब मैं पुष्टि करके तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ संभवतः 2 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा श्रीमद वल्लभाचार्य जी के साथ उन ठाकुर जी ने की है। ऐसे महाप्रभु जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। बंधुओं देखो, संप्रदाय में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि हम उस संप्रदाय के हैं, हम उस संप्रदाय के व्यक्ति को क्यों देखें, क्यों पूजें, क्यों भजें। नहीं, सब आचार्य हम पर कृपा करते हैं, सब आचार्यों से कुछ ना कुछ सीखना है। और मैं तो अपनी कथा में कहता हूं, मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों तो पंचायती हैं। हमारे यहां सारे संप्रदाय हैं। रामानु संप्रदाय से हमने दीक्षा ले रखी है। माथे पर हमारे पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, तो पुष्टि मार्ग की सेवा हो जाती है। वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का बड़ा बोलबाला है, इसलिए गौड़ियाओं का भी भाव ठाकुर जी सुनते रहते हैं, आनंदित होते हैं। हरिदासी और हरिवंशी, उनके भाव में कथाओं में गाता रहता हूं, उन भाव से ठाकुर जी को खूब आनंद भी कराता हूं। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक संप्रदाय में, अभी महाराज जी मेरे को जब से समय नहीं मिल रहा, नहीं तो मेरे बहुत दिन से मन में चल रहा है कि किसी दिन श्री हमारे ठाकुर जी का दत्त भगवान जैसा श्रृंगार करूं मैं, जैसे आप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अगर मुकुट और पाग हटाओ तो वैसी ही जटा है, जटा तो नहीं है, लाल जी की बेनी है, ऐसी ऊपर बांध रखी है। तो जब आप बिना श्रृंगार के ठाकुर जी को देखेंगे तो ऐसे ही लगते हैं दत्त भगवान जैसे। तो अब मेरे को समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं ठाकुर जी का एक दिन तो करके जाऊंगा। उससे पहले हमारे ठाकुर जी पंडरीनाथ का रूप भी धारण करते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान की तरह, बिल्कुल वैसा ही तिलक, वैसे ही पाग, और बहुत सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। अवकाश अभी मिलेगा, अनुष्ठान मेरा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन बिना अनुष्ठान की भी कथा है, तब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, आनंदित कराएंगे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जो कृपा करके पृथ्वी पर केवल इसलिए आए कि द्वापर में, कलयुग में द्वापर विराजमान कर सकें। ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन चरित्र में कि उनके परिवार की 17 पीढ़ी पहले, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से 17 पीढ़ी पहले, परिवार के किसी पूर्वज ने 100 यज्ञ करने का, अश्वमेध थे जाने कौन से कोई यज्ञ थे, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, परंतु वो 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। उसके बाद श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पूज्य पिताजी महाराज, उन्होंने उन 100 यज्ञों को पूर्ण किया, अपने पूर्वज की इच्छा को पूर्ण किया। उसके पश्चात घर में प्रकट हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। इतनी सुंदर कथा है महाराज जी। दुनिया व्रत करती है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, हमारे श्रीनाथ जी ने व्रत किया श्री वल्लभाचार्य जी की प्राप्ति के लिए। ठाकुर व्रत कर रहे हैं, और आपका मेरा व्रत कैसा है? महीने में 2 एकादशी करते हैं हम लोग, या फिर किसी के अन्य और भी व्रत चलते हो, तो मान लीजिए आप 30 दिन के महीने में 6 दिन या 7 दिन निराहार रहते हो, बिना अन्न के रहते हो। लेकिन हमारे श्रीनाथ जी तो ना जाने कितने वर्षों तक बिना अन्न के केवल दूध पर रहे, पयोव्रती रहे। कथा है सद्दू पाणे की गौशाला की एक गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाकर के अपना सबरा दूध निकाल आती। लौट करके आती तो सद्दू पाणे देखता कि भाई गैया को दूध कहां चलो जाए।
तब उसने पीछा किया। एक दिन तो जाकर के देखा कि वह गिरिराज जी के एक खंड में जाकर के अपना सारे चारों थनों से दूध पेय प्रस्थान कर देती है। जाकर के देखा तो जो दूध जहां डाल रही थी वो गैया, वहां श्रीनाथ जी की ये भुजा निकली हुई है। उस भुजा का दर्शन करके सद्दू पाणी ने जैसे ही पर्वत खंडों को अलग करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी बोले अरे तू अभी मोकू ऐसे ही सेवा करते रहे, मेरी भुजा की सेवा कर, मेरा जब भाव आएगा मैं प्रकट है जाऊंगा। कितने दिनों तक ठाकुर जी की भुजा की सेवा चली। उसके बाद ठाकुर जी ने अनुग्रह किया और एक दिन श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन नाथ से प्रकट होकर के व्यवस्थित हो गए। प्रकट हुए, सब ब्रजवासी जो वहां थे, सद्दू पाणी आदि परिवार के सब लोग भोग आदि लेकर के गए। ठाकुर जी प्रकट भये। ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों? पूछने पर ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, वो साक्षात श्री यशोदा मैया कोई अवतार है, वो जब आवेगो तब मैं अन्न ग्रहण करूंगा, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं पयोव्रती रहूंगा, मैं दूध पे ही रहूंगा। और असंख्य वर्षों तक, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन नहीं पधारे तब तक श्रीनाथ जी पयोव्रती रहे, दूध पर रहते थे। कथाएं तो भक्तों के व्रत की बहुत सुनी, लेकिन ठाकुर जी जैसा व्रत कौन करे। ध्रुव प्रहलाद के भी 6-7 महीने के ही व्रत के भाव आते हैं, पर ठाकुर जी की तो वर्षों का व्रत चला कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी पधारे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते हुए जैसे ही ब्रजमंडल में आए और गोवर्धन में प्रवेश किया तो सद्दू पाणी तो प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारो ठाकुर भूखो बैठो भैया, कब आवेगो वल्लभाचार्य जी। आज जब उन्होंने खबर सुनी कि कोई आचार्य प्रवर पधारे हैं, दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए कहा, हे गुरुवर, हमारे ब्रजमंडल को एक ठाकुर प्रकट भयो है, वो वर्षंते केवल दूध पी के रह रहो, पयोव्रती है, वो आपके दर्शन के काजे इच्छुक है, आप कृपा करके पधारो, उनको अन्न पवाओ। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जैसे सुना तो उनको संकेत तो हो चुका था। गए, बोले कहां है ठाकुर जी? बोले वो देखो पर्वत के ऊपर। ठाकुर जी खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ। कलयुग की लीला है इस कलिकाल में। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी नीचे पहुंचे, ऊपर दृष्टिपात किया, ऊपर से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। एक चित्र आपने देखा होगा, बहुत जगह प्रसिद्धि होती है कि ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से ऐसे गले लग रहे हैं। ठाकुर जी दौड़े गिरिराज जी से और नीचे दौड़ करके आए और आकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। ये हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनके लिए ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी ऐसे भावावेश में आ गए जैसे कोई मैया से बहुत दिनों का बिछड़ा बालक पुनः मिल गया हो। बंधुओं, कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ठाकुर लीला प्रधान होते हैं, पर कलयुग में ठाकुर जी अपने अर्चक के सेवा की प्रधानता में रहते हैं। वो स्वयं सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अर्चक के अधीन रहते हैं। यदि आप भूखा रखो ठाकुर जी को, भूखे रह लेंगे, लेकिन पाएंगे तभी जब आप पवाओगे। ऐसी एक निष्ठता हम में है ठाकुर जी के प्रति। हम अन्न छोड़ दें, ठाकुर जी आप पवाओ, आप पवाओगे तो ही पाऊंगा, अनशन पे बैठ जाओ, कोई नहीं कर पाएगा। अनशन आज तक बहुत सुने, सरकार के पीछे लोग पड़ जाते हैं, ये बिल लागू करो, ये लागू करो, मानवीय ये गुण लागू करो। कभी ऐसा सुना कि कोई अनशन पर बैठा है? क्यों? बोले तभी पाऊंगा जब ठाकुर जी आके पवाएंगे। ऐसा अनशन तो ठाकुर जी कर सकते हैं। हम जीवात्मा तो महान नाटकबाज हैं, बस नाटक करना जानते हैं हम लोग, और कुछ नहीं आता हम लोगों से। ठाकुर जी अनशन पर बैठे रहे, बोले जब वल्लभाचार्य जी आएंगे तभी पाऊंगा।
वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की बात सुनकर के, इतने वर्षों से आप केवल पयोव्रती हैं, 56 भोग सामग्री सिद्ध करवाई और तब से आज तक श्री गोवर्धन में 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। सबसे पहला इस कलिकाल में ठाकुर जी का 56 भोग आरोगाया श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने। एक प्रकार से ये कहते हैं भगवान का अनशन तोड़ा, उनका पयोव्रत से उनको सामग्री पधरानी प्रारंभ की। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्हीं की, उनको भैया नित्य प्रणाम किया कर, उन्हीं की कृपा से ही हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है। सेवा के भावों को पुष्ट, इसीलिए उनके मार्ग का नाम ही है पुष्टि मार्ग। वे सेवा अपराध और सेवा के भावों पर उन्होंने बड़ा प्रकाश डाला। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी किसी भक्त को स्वच्छंद सेवा नहीं करनी चाहिए, मतलब सदैव किसी गुरु के पराधीन होकर के सेवा करो, अपनी मनमानी सेवा नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी की। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं बहुत सूक्ष्म अपराध लगता है, पर लगता जरूर है। इसलिए किसी आचार्य की सन्निधि में, किसी हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी रोज ऐसे ही नहीं पहन लेते कुछ भी, कोई भी माला, कोई भी पाग, कोई, वो सारी प्रणाली है नाथ द्वार की। आज प्रणाली के अनुसार महाप्रभु जी का उत्सव है, तो उत्सव के अनुसार जैसा पोशाक भाव होगा वैसी ही पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे। जिस दिन मुकुट है उसी दिन मुकुट पहनेंगे, जिस दिन पाग है उसी दिन पगड़ी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करते हैं, ठाकुर जी उस समय किसी लीला में होते हैं, उस लीला के अनुसार उनका श्रृंगार किया जाता है। इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी स्वच्छंद अपनी इच्छा से, ठीक है आपका भाव या तो उस स्थिति का होना चाहिए, नहीं तो एक गुरु अधीन होकर के सेवा प्रणाली अपनाओ, स्वीकार करो। अब हम कभी ठाकुर जी को, अभी मेरा मन में भाव आया कि मैं श्री दत्त भगवान के रूप में व्यवस्थित करूं, तो ये एक प्रकार से महीना 2 महीना में एक दिन ठाकुर जी उत्सवात्मक वेश धारण करते हैं। अब मास पर्यंत दत्त भगवान के साथ रहे हैं, तो जाते जाते उनको भेंट स्वरूप अपना रूप वैसा बना करके भेंट दे करके जाएंगे, देखो मैं आपके जैसा बनूंगा। तो ऐसे महीना 2 महीना में कभी स्वच्छंद और कहते हैं स्वतंत्र श्रृंगार सेवा की अनुमति है, पर नित्य नहीं। नित्य तो किसी प्रणाली से प्रणालित होकर के, हमारे वृंदावन में एक भी ठाकुर जी ऐसे नहीं है, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, अपनी मनमानी सेवा कोई नहीं कर सकता। वो सब प्रणाली है, सब सेवा के भाव पूर्व निश्चित हैं, वैसे ही होगी, क्योंकि ठाकुर जी का निश्चित है इस दिन ठाकुर जी इस लीला में हैं, इस दिन ठाकुर जी इस भाव में हैं। उस अनुसार ठाकुर जी की सेवा भाव होते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते करते जब पंढरपुर आए और पंढरपुर में अपने दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े भये श्री पंडरीनाथ जी का जब दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग निवेदन किया, दंडवत प्रणाम करके उनके रूप को निहारने लगे। कुछ दिन निवास करने के पश्चात एक दिन श्री ठाकुर जी के चित्त में भाव आया और उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा की। बोले, हे महाप्रभु जी, हम जानते हैं कि आप पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हो, संसार में आप नहीं रहना चाहते हो, पर मेरी इच्छा है कि आप विवाह कीजिए और विवाह करके ये जो सेवा का भाव, ये जो आपके प्रणालिकाएं हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का एक उत्तरदायित्व किसी को प्रदान करने के लिए आप विवाह करो। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, नाथ, कहां तो आप निवृत्त होना सिखाते हो, कहां तो आप संसार से विमुख होना सिखाते हो, कहां तो इस संसार में आकर के संसार से निवृत्त होने को ही भक्ति धर्म बताते हो, और कहां जो निवृत्त हो गया है उसी को ही इस संसार में पढ़ने की आज्ञा दे रहे हो। पंडरीनाथ भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं, वल्लभाचार्य जी, जो निवृत्ति का मार्ग स्वीकार कर चुका है
जो निवृत्ति पथ पर आगे बढ़ चुका है, मुझे विश्वास है कि अब वो संसार में नहीं पड़ेगा, तब मैं उसको संसार के भोगों के लिए आज्ञा करता हूं। क्यों? क्योंकि यह भोग सदैव पाप नहीं, कभी कभी इन्हीं भोगों से, इन्हीं संसार की प्रवृत्तियों से भक्ति भी पुष्ट होती है, सेवा भी पुष्ट होती है, गुरु परंपरा भी आगे बढ़ती है। आप निवृत्त हो, आप चित्तवृत्ति से, संसार से बिल्कुल निवृत्त हो। आप संसार में यदि पड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि संसार आप पर असर नहीं कर पाएगा। हर चीज से मिलने वाले लाभ और दोष दोनों होते हैं, आप संसार में जाकर के भी वहां से लाभ ही लेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा आप स्वीकार करो और आप विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है मन में कि श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भी ठाकुर जी ही चिंतित हो रहे हैं। और श्रीनाथ जी प्रकट तो हो गए, अब श्रीनाथ जी की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी, उसकी चिंता भी स्वयं विठ्ठल भगवान को, अब ठाकुर जी को ही चिंता है कि मेरी सेवा आगे कैसे बढ़े। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले मैं थोड़ा विचार कर लूं। बोले कि भैया भगवान की बात पे भी कोई विचार करता है? वल्लभाचार्य जी बोले लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान आप कह रहे हो मैं विवाह कर लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक वरदान और चाहिए।